आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला, पाक संग सीज फायर पर जेडी वेंस से बोले पीएम मोदी। भारत ने ठुकराया कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा सिर्फ पीओके लौटाने पर पाकिस्तान से होगी बात। कश्मीर पर ट्रंप के बयान से विपक्षी दल खफा, यूएस राष्ट्रपति ने कहा था मसला सुलझाने की कोशिश करूंगा। ऑपरेशन अभी भी जारी है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान। पाकिस्तान का परमाणु कमांड एक झटके में हो जाता तबाह, भारत की मिसाइल गिरते ही अमेरिका से घनघनाने लगे थे फोन। अब केवल एक मुद्दा, पीओके की वापसी, इससे कम कोई बात नहीं। रूस पहले पूर्ण युद्ध विराम लागू करे तब होगी शांति वार्ता। अभिषेक मल्हान की टीम के 2 मेंबर बने बैटल ग्राउंड के विनर। 500 जूनियर आर्टिस्ट के सामने क्यों घबरा गई समांथा, बोले मैंने ये काम पहले नहीं किया था। और पीबीकेएस की मालकिन प्रीति जिंटा ने फैंस से क्यों मांगी माफी, सोशल मीडिया पोस्ट में कही दिल की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के समझौते पर चर्चा के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने रविवार को दी। वेंस की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ भी बात हुई और फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी चर्चा की गई। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर से कहा कि उनकी कॉल का उद्देश्य किसी विकल्प निकासी पर चर्चा करना नहीं था। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जेडी वेंस ने फोन करके पीएम मोदी से बात की। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम और मजबूती से उसका जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान गोलीबारी नहीं करता तो वह भी संयम बरतेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक जंग अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। साथ ही कश्मीर के हजारों साल पुराने मुद्दे पर मध्यस्थता का भी ऑफर दे दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के इस ऑफर का स्वागत किया, जबकि भारत ने इस तरह की किसी भी मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे जरूर खुले हैं। साथ ही भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं है और न ही हम किसी की मध्यस्थता चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसला सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि कोई शख्स ट्रंप को बताए कि कश्मीर का मसला बाइबिल में वर्णित कोई 1000 साल पुराना मसला नहीं है, बल्कि यह 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है। मनोज झा ने भारत सरकार से इस मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा है। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को अपना जनरल नॉलेज सुधारने की सलाह दी। मनोज झा का कहना है कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में ठीक से पता नहीं है। मनोज झा ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह तय करने वाले आप ट्रंप होते कौन है? आपको किसने अधिकार दिया? मनोज झा ने कहा है कि पहले आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान 78 साल पहले बना था और आप 1000 साल की बात करते हैं। हमें राजनीतिक खेल का हिस्सा ना समझे। हमारी सरकार को इस पर कड़ा विरोध जताना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। आने वाले वक्त में इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने ये जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर ऑपरेशन जारी रखने की जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित कार्यों को
सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान पर शनिवार को भारत ने ऐसा हमला किया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ा दिया। इससे सबसे महत्वपूर्ण हमला नूर खान एयरबेस था, जिस पर मिसाइल गिरते ही पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। दरअसल यह बेस सिर्फ पाकिस्तान वायुसेना का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का मुख्यालय भी है, जो पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनके लॉन्च के लिए जिम्मेदार है। भारत की यह मिसाइल गिरते ही तुरंत पाकिस्तानी पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई ताकि वह अपने इस परमाणु यूनिट को बचा सके। एनसीए परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस हमले की खबर लगते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो पहले एक इंटरव्यू में यह कह रहे थे कि यह संघर्ष अमेरिका का मामला नहीं है, उन्होंने तुरंत भारत में फोन लगाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट का दावा है कि जेडी वेंस ने भारतीय पीएम मोदी से बात की और इस बात का खतरा जताया कि आगे लड़ाई एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के असली शासक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को फोन किया। रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी संपर्क किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब विराम लग गया है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर को सहमति दी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। हालांकि आज सुबह से स्थिति शांतिपूर्ण है। भारत ने सिंधु जल समझौते पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है, यानी अब यह संधि अभी स्थगित ही रहेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी सेनाएं तैयार है। भारत ने यह भी कहा है कि किसी भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को रूस की ओर से सीधी शांति वार्ता की पेशकश का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह एक सकारात्मक संकेत है कि रूस ने अंततः युद्ध को समाप्त करने पर विचार करना शुरू कर दिया है और किसी भी युद्ध को सही मायनों में समाप्त करने का पहला कदम युद्ध विराम है। जेलेंस्की ने कहा, अगर पुतिन सच में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन के लिए भी हत्या जारी नहीं रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रूस 12 मई से पूर्ण स्थायी और विश्वसनीय युद्ध विराम की पुष्टि करेगा। पूरी दुनिया लंबे समय से इसका इंतजार कर रही है। इस बीच रूस ने रविवार को यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी ओर से घोषित 3-4 दिन का विराम समाप्त हो गया। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि रूस ने 6 अलग अलग दिशाओं से 108 हमलावर ड्रोन और कुछ नकली ड्रोन लॉन्च किए। इनमें से 60 ड्रोन मार गिराए गए और 41 नकली ड्रोन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। रियलिटी शो बैटल ग्राउंड का 10 मई को ग्रैंड फिनाले था। इसमें 4 टीमों हरियाणा बुल्स, मुंबई स्ट्राइकर्स, दिल्ली डोमिनेटर्स और यूपी दबंग ने हिस्सा लिया था और इसके विनर अभिषेक मल्हान की टीम के सदस्य रौनक गुलिया और निशा मिश्रा बने हैं। फुकरा इंसान ने इंस्टाग्राम पर 2 ट्रॉफी के साथ अपनी फोटो शेयर की है और जीत की खुशी जताई है। फुकरा इंसान के नाम से फेमस अभिषेक मल्हान ने बिग बॉस OTT 2 किया था, लेकिन वह इसे जीत नहीं सके थे और एल्विस यादव ने बाजी मार ली थी। उन्होंने क्रिकेट लीग भी खेला, लेकिन एक बार भी ट्रॉफी नहीं उठा सके। ऐसे में उन्होंने जब बैटल ग्राउंड की जीत पर 2-2 ट्रॉफी अपने नाम की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कैप्टन में दोनों विनर्स को बधाई दी और साथ ही कहा, इस बार सीधे 2 ट्रॉफी एक साथ, चलो पांडा गैंग चलते हैं। समांथा रूथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस है। अब वह हिंदी वेब सीरीज में भी नजर आती हैं। साउथ फिल्मों में उनकी इमेज चुलबुले किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की रही है, लेकिन एक फिल्म में आइटम डांस करके एक्ट्रेस ने अपनी इमेज को बदल दिया। इसी गाने की शूटिंग करना समांथा के लिए काफी मुश्किल रहा। शूटिंग से जुड़े एक्सपीरियंस को साझा कर रही समांथा ने बताया है कि उन्होंने इसके दौरान क्या कुछ कहा। समांथा ने कहा, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने खुद को एक हॉट लड़की नहीं माना, लेकिन फिल्म पुष्पा के ऊ अंटवा आइटम सॉन्ग का जब ऑफर मिला तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ऐसे देख सकती हूँ। दरअसल मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था।
यह गाना मेरे लिए एक चुनौती था। समंथा ने आगे बताया कि मुझे असल में हॉट दिखना था। मैं हमेशा क्यूट चुलबुली लड़की का किरदार निभाती थी, लेकिन यह आइटम डांस अलग था। इस डांस में मैं ऐसी दिखी जो मैं असल में नहीं हूँ। वैसे इसे गाने को करते हुए मैं बहुत नर्वस थी। मैं शॉट से पहले 500 जूनियर आर्टिस्ट के सामने कांप रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस तनाव की वजह से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को धर्मशाला में रोक दिया गया था। मैच के दौरान ही देखा गया कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल और पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा ने स्टेडियम में मौजूद फैंस को शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा। इसी को लेकर प्रीति जिंटा ने अब अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। प्रीति ने कहा कि वह पिछले कुछ दिनों की अफरा तफरी के बाद आखिरकार घर वापस आ गई हैं। उन्होंने रविवार को प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। प्रीति ने एक्स पर लिखा, धर्मशाला स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को नहीं घबराने और किसी भी तरह की भगदड़ नहीं करने के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मेरा बर्ताव थोड़ा रूड था और मैंने सभी के साथ तस्वीरें लेने से मना कर दिया, लेकिन समय की मांग सभी की सुरक्षा थी और यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी थी कि सभी सुरक्षित रहे। इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद।